नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पिछले वाले वीडियो को ही यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि आरएसआई को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले एक अगेन डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई खरीदने बेचने का सलाह नहीं है। आप अपने वित्तीय एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे प्लॉट किया जाता है, किसने वो इंडिकेटर फाइंड किया था और अब इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो मार्केट में बहुत सारे मीथ है कि इसके ऊपर जाए तो बाय करो, इसके नीचे जाए तो सेल करो, इसके नीचे जाए तो बाय करो, इसके ऊपर जाए तो बेच दो। इसका ऊपर वाला जोन ओवरबोट जोन कहा जाता है, नीचे वाला जोन ओवरसोल्ड जोन क्या कहा जाता है। पर वहां से मार्केट घूम जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, मैंने कुछ कुछ स्टॉक में ऐसा देखा है कि वो कंटिन्यूस वो स्टॉक ओवरबोट जोन में चलता रहता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ आरएसआई में डाइवर्जेंस देखना है। और अभी फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में हम एक सिंपल डाइवर्जेंस को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है तो जनरली क्या होगा, आरएसआई भी एक डायरेक्शन में जाएगा। पर कुछ वक्त के बाद आरएसआई भटक जाता है कि प्राइस अगर नीचे क्या जा रहा है, पर उसका जो टिक आता है वो शायद अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, तो आरएसआई फिर ऊपर की ओर चलने लगता है। तो इसकी वजह से प्राइस और आरएसआई में भेद देखने को मिलता है और उसी को डाइवर्जेंस कहा जाता है, सिंपल डाइवर्जेंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम इसमें पहले लाइन चार्ट लगा लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपको डाइवर्जेंस देखना। और अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर है तो मेरा ऐसा आपको पर्सनल ओपिनियन है कि आप डेली चार्ट से नीचे नहीं जाए, स्पेसिफिकली डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए। ठीक है, और ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी हो सकता है। ये देखिए, हम यहाँ पे देखिए, ये प्राइस यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, पर पर आरएसआई ने क्या किया है, आरएसआई ऊपर की ओर चल दिया है। समझ रहे हो आपको। अब ऐसा जब भी सिचुएशन आता है उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। हम पहले देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस को कैसे ढूंढा जाता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और ढूंढ के दिखाता है। कोई और चार्ट देखना हो तो और चार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए डिलीवरी का चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये प्राइस ने इक्वल हाई या थोड़ा हायर हाई क्या बनाया है, और इधर पूरा डाइवर्जेंस हमें टोटली विजिबल हो जाता है कि हाँ ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। और इसका देखिए, इसका अल्गो नहीं बन सकता, इसको हमें देखना ही पड़ेगा। ये देखिए, इधर भी एक छोटा सा डाइवर्जेंस है। अभी हम सिर्फ डाइवर्जेंस को ढूंढ रहे हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताएगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि आप डाइवर्जेंस को ढूंढ पाए। ये देखिए, एक और अच्छा डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ऐसे हमको डाइवर्जेंस ढूंढना है। इसके बाद चलिए अब देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। जब भी हमें ऐसा डाइवर्जेंस मिले, तब सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में जो भी ऐसे गैप होते हैं उधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है। और जब भी इसके नीचे का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट हमको यहाँ से पता चलेगा कि जैसे ही कैंडल इसके नीचे चला जाता है, हमें हमारा पोजीशन सेल साइड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये बेरिश डाइवर्जेंस है, सिंपल बेरिश। ठीक है, और
कहाँ तक होल्ड करना है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ तक है हम वहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये भी है, देखिए। ठीक है, एक सपोर्ट ये भी है, तो ऐसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के लिए हम एटीआर का यूज करेंगे। एटीआर 10 का जो भी वैल्यू है वो हम लगा के स्टॉप लॉस, और कोशिश करेंगे कि हमको 1:1, 1:2 अगर ट्रेडिंग में है और थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है तो 1:3 तक हम रुक सकते हैं। और इस वाले ट्रेडिंग में हमारा स्ट्रेटजी पिछले वाले जैसा ही होगा। हम हमारा जो भी रिस्क एपेटाइट है उसको 65 से डिवाइड करेंगे, और जो भी अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। ये ऑलमोस्ट सेम है लास्ट एंड तक, हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जब तक हम किसी इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो उसका मेथोडोलॉजी अलग है, पर यहाँ पे ये सेम है। जब हम स्विंग स्ट्रेटजी का बात करते हैं तो ये ऐसे ही ट्रेड होगा। ये देखिए, यहाँ से ऊपर सपोज ये बीच में गैप था, यहाँ से प्राइस निकला, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर था यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आरएसआई को ट्रेड किया जाता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आपको एक रिस्क एपेटाइट वाला जो कैपिटल है वो कुछ कैपिटल आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए अलोटेट कर देना चाहिए और इसको ट्रेड करना चाहिए। हमारा स्ट्रेटजी जो पहले था कितना कैपिटल है डिवाइडेड बाय 65, और उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट मेरा ये कहना है कि आप 100 ट्रेड लेकर देखिए, ज़्यादा नहीं। 3-4 महीने में 100 ट्रेड आराम से हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन चीज़ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पर ये बहुत ही सबसे एक सिंपल और कारगर तरीका है। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम वो भी एक स्विंग स्ट्रेटजी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और एक और बात कि मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ, कोई मेरा खरीदने का और बेचने का कोई सलाह नहीं है। प्लस आप ये सब सीखने के बाद एक खुद का अपना सेटअप बना सकते हैं। हर हर लोगों का अपना सेटअप अलग होता है, हर लोगों का अपना साइकी अलग है, तो उस हिसाब से आप काम कीजिए, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस हमारे जीवन में एक कैपिटल सेविंग का बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।